हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीकेसी लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। मैं बता दूं कि हम लोग माइंड वाइज कोचिंग से जुड़े हुए हैं और हमारे संस्था का दो चैनल अभी कार्यशील है, एक जीकेसी लेक्चर्स और दूसरा द गोल फोकस। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ से जो भी लाभ आप लोग को दिए जाएंगे आप आसानी से उठा पाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम लोग इतने अच्छे तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वह प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का लौट जाना। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही होती है, और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन का अर्थ क्या होता है, प्रकाश का लौटना। और ध्यान ये भी रखना है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। इसके नियम भी दो हैं, लेकिन परावर्तन ही दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश का परावर्तन एक समतल सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरा सतह से किया जाता है तो ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज ये जानेंगे, फिगर की सहायता से जानेंगे कि परावर्तन किस प्रकार से होता है, इससे संबंधित कौन कौन से शब्दावली है और उसको अच्छे से जानेंगे। एक वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। परावर्तन फिर दोबारा पढ़ने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या कितने प्रकार का होता है, और ऑब्जेक्टिव में भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना है, हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का अर्थ, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ प्रकाश का लौटना, प्रकाश का लौटना होता है, प्रकाश का लौटना होता है। एक लाइन याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या होता है, तो प्रकाश का लौटना क्या होता है, प्रकाश का लौटना। अर्थात आप इसी को कह सकते हैं, अर्थात जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, किसी परावर्तक सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से वह आ रही होती है, जिस माध्यम से वह आ रही होती है, आ रही होती है। तो प्रकाश की इसी घटना को, तो प्रकाश की इसी घटना को, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का अर्थ प्रकाश का लौटना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही होती है, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा लाइन नोट करना है कि प्रकाश का जो परावर्तन है यह दो प्रकार का होता है। हम लोग कह सकते हैं कि यह दो प्रकार का
होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अब इसको ध्यान से देखना है। पहले वाले को नियमित परावर्तन कहा जाता है। पहले वाले को नियमित परावर्तन कहा जाता है और दूसरे को अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है और इसको इंग्लिश में इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इस दोनों को भी यदि डिफाइन करना चाहेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल ही समतल सतह से होता है। ध्यान रखना है, जब प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल ही समतल सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। बिल्कुल आसान है। देखिए क्या कहता है कि जब प्रकाश का परावर्तन एक समतल सतह से किया जाता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैसा सतह है? तो समतल सतह। कैसा सतह है? समतल सतह है। और जब समतल सतह से परावर्तन होने लगता है तो ऐसे परावर्तन को ही नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। और अनियमित परावर्तन पूछेगा तो आप कह सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरा सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन जो है रफेज सरफेस से होना शुरू हो जाए तो ऐसे ही परावर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। इसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ये हमारा कैसा सतह है? तो रफेज सरफेस है। इसको हम लोग खुरदुरा सतह कह सकते हैं। खुरदुरा सतह कह सकते हैं। तो दोनों ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट नोट करना है। अगर सवाल ये पूछ दे कि परावर्तन के लिए कितने माध्यम का होना आवश्यक है, तो ध्यान रखना है कि परावर्तन के लिए सिर्फ एक माध्यम का होना आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक माध्यम का होना अनिवार्य है। मतलब परावर्तन जो है एक ही माध्यम में संभव हो जाता है। इसके लिए 2 माध्यमों की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन का अर्थ प्रकाश का लौटना होता है। क्या होता है? प्रकाश का लौटना होता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही होती है, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो जब परावर्तन समतल सतह से होता है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और जब परावर्तन रफेज सरफेस से होता है तो ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि परावर्तन के लिए केवल एक माध्यम का होना जरूरी होता है। चलिए इससे आगे हम लोग फिगर बनाएंगे और उससे संबंधित शब्दावली को जानेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब हम लोग फिगर से समझेंगे कि आखिर परावर्तन किस प्रकार से होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक समतल सतह ले लेते हैं। इसका एक ओर हम लोग कलई कर देते हैं। एक और हम लोग कलई करना या कलर करना या रंजित करना, इसको हम लोग एक ओर से कलर कर देते हैं, दूसरी ओर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है। और ध्यान रखना है, पूछेगा कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है, तो समतल दर्पण होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को इस पे डाल देंगे। इस प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसे कहते हैं आपतित किरण? किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये जो आप सुन रहे हैं परावर्तक सतह, ये जो सतह है इसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं।
इसको भी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसी सतह को परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। और आपतित किरण इस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु पर गिरती है, तो जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है और इसी लंब को हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, तो अभिलंब के नाम से इसे जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और ये भी ध्यान रखना है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। अब ये जो आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है और वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हम लोग क्या क्या देख लिए, तो परावर्तक सतह क्या होता है, तो आपतित किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। और आपतित किरण क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है, जिसको हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं और इसे प्रायः आई से दर्शाया जाता है। इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम लोग प्रायः आर से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें यह पूछता है कि आपतन तल क्या होता है। नई नई बातें तो ये है, ये सब बात जनरली कोई बता नहीं पाते। आपतन तल किसे कहते हैं, परावर्तन तल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब से संबद्ध तल को हम लोग आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। ध्यान रखना है कि आपतन तल किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब से संबंध तल, ये वाला जो तल आपको दिख रहा है, इसी तल को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन तल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जब पूछेगा कि परावर्तन तल किसको कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब से संबद्ध तल को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन तल के नाम से जानते हैं। ये जो आई है ये हमारा आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण है। और ये आर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बारी बारी से सब के बारे में नोट करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग लिखिएगा परावर्तक सतह।
परावर्तक सतह। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए परावर्तक सतह क्या होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। तो हम लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए कि प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। एक सवाल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या है। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन करने के लिए सबसे अच्छा सरफेस जो माना गया है वो है समतल दर्पण। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। तो एक हम लोग ध्यान रखना है, परावर्तक सतह क्या होता है, तो प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सा होता है, समतल दर्पण को माना जाता है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा आप लोग लगाइएगा, नोट करते चलिए। देखिए आपतित किरण, कौन सा पढ़ेंगे, आपतित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। तो आप इसको कह सकते हैं क्या, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है, ध्यान रखना। आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण क्या है, तो किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपतित किरण कौन सा है, तो एओ कैसा किरण है, आपतित किरण है। अब इसके आगे हम लोग जो जानेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग रे। इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ध्यान रखना कि परावर्तक सतह से टकराने के बाद, देखिए ये हमारा परावर्तक सतह है, इससे एओ एक आपतित किरण आई और टकरा गई। टकराने के बाद ये वापस लौटती है ओ और बी के रूप में। तो इसी किरण को हम लोग क्या कहेंगे, इसी किरण को हम लोग परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम लोग अगला लिखेंगे आपतन बिंदु। इसको हम लोग बोले इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको आप कैसे डिफाइन करिएगा कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये AO एक आपतित किरण है, और ये आने के बाद परावर्तक सतह के बिंदु O पर टकराई है। तो बिंदु O को ही हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे जानेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, परावर्तक सतह को जान लिए, आपतित किरण जान लिए, परावर्तित किरण जान लिए और आपतन बिंदु जान लिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अभिलंब के बारे में। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। और बिल्कुल आसान है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कितना आसान है, बहुत आसान है। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए। इतना शानदार एक ही बार में खोपड़िया में जाने वाला है कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। चलिए नोट करिए कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के रूप में ही पड़ती है तो ध्यान रखना है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ध्यान रखना है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब ऐसे कंडीशन में आपतन कोण का मान शून्य हो जाता है, परावर्तन कोण का मान भी शून्य हो जाता है। उसी पथ पे वापस लौट जाती है। कब? जब अभिलंब के रूप में पड़ती है तब। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे आपतन कोण। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए ये बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं। आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चलिए नोट करिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसे जो है प्रायः हम लोग किससे? एंगल आई से दर्शाते हैं ना। अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे परावर्तन कोण क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी बिल्कुल आसान है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को प्रायः हम लोग R से दर्शाते हैं। और अभिलंब इसमें पूछेगा कौन सा है? ध्यान रखना, अभिलंब ON।
अविलंब की तरह काम करता है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद फिर हम लोग आपतन तल और परावर्तन तल जो बच गया उसके बारे में जानेंगे। हम लोग यहाँ तक देख लिए 1 नंबर में आपतित किरण, फिर हम लोग परावर्तित किरण 2 नंबर में देख लिए, फिर परावर्तक सतह भी जान गए 3 नंबर में। 4 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा आपतन बिंदु क्या है। 5 नंबर अविलंब के बारे में पढ़ लिए। 6 नंबर आपतन कोण, 7 नंबर परावर्तन कोण। अब जो हम लोग जानेंगे आपतन तल के बारे में जानेंगे। आपतन तल, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट सरफेस कहा जाता है। क्या कहता है? इंसिडेंट सरफेस। बिल्कुल आसान है। फिजिक्स तो है ही कुछ नहीं, फिजिक्स है ही हलवा, और हमसे जो पढ़ा वो हलवा समझ के ही पढ़ा है। तो आपतन तल देखिए क्या होता है। ये आपतित किरण है और ये अविलंब है, तो इससे जुड़ा हुआ जो तल होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन तल कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन तल कहेंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब से संबद्ध तल को ही आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन तल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन तल कहते हैं। इसके बाद एक और बच गया, परावर्तन तल क्या होता है? परावर्तन तल, इसको आप इंग्लिश में रिफ्लेक्शन सरफेस कह सकते हैं। रिफ्लेक्शन सरफेस। परावर्तन तल क्या होता है? तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए उसी प्रकार परावर्तित किरण और अविलंब से जो जुड़ा हुआ तल है उसे क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन तल कहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी कि परावर्तित किरण और अविलंब से संबद्ध तल को ही परावर्तन तल कहते हैं। परावर्तन तल कहते हैं। परावर्तन तल कहते हैं। चलिए यहाँ तक आपका इसमें पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। आप लोग फिर से वीडियो देखिए और दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर हमारे चैनल से जुड़कर एक वीडियो देख लिया तो जीवन भर भूलने की संभावना ही नहीं है। एक ही बार में आपके खोपड़िया में घुस जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आप लोग शांति बनाए रखिए, हल्ला नहीं करिए। नोट कर लिए तो हल्ला नहीं करना है। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग परावर्तन का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये क्या होता है, तो पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। फिर एक हम लोग क्या करते हैं, परावर्तक सतह लेंगे और इस पर एक प्रकाश की किरण को आपतित करवाएंगे। इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण के नाम से जाना जाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु और इस पर एक लंब डाला जाता है जिसे हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। और वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। और परावर्तन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आप लोग लिख सकते हैं कि आपतित किरण
कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। बिल्कुल आसान है। क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए, तो एक ही तल कहने का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। बहुत को ये मिस कर देते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल मतलब इस बिंदु पे। ये बिल्कुल गलत है, ये अवधारणा ही गलत है। एक ही तल कहने का मतलब एक सरफेस में तीनों का तीनों होता है। जिसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि आपतित किरण ऐसे आया, परावर्तित किरण ऐसे गया है और यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पे अभिलंब डाला गया है। इसका तल कहने का मतलब है ये जो इधर से होगा, आप देख सकते हैं इधर से जो ये मेरा हाथ जो है ये इस तल होने का काम करता है। इसको कहा जाता है एक तल में होना। जैसे आप फिर देखिए, इसको फिर समझिए, ये आपतित किरण ऐसे आया है, इसका तल क्या है? बोर्ड इसका तल है। और फिर ये परावर्तित किरण ऐसे गया हुआ है, तो परावर्तित किरण भी तल भी क्या है? इसका तल भी बोर्ड है। और इस पर जो अभिलंब डाला गया इसका तल भी क्या है? बोर्ड ही है। तो ये कहने का मतलब है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। अगर एक तल में ना होता तो ये आपतित किरण ऐसे, परावर्तित किरण ऐसे चला जाता, इसका तल इधर से हो जाता। तो ये ध्यान रखना है, ना कि ये समझ लेना है कि इस बिंदु होता ना। तो ये ध्यान रखना है, बहुत लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। दूसरा जो इसका नियम है उससे सवाल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किस कोण के। तो ध्यान रखना है कि दूसरा जो इसका नियम है वो है आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कोण आई हमेशा, हमेशा परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण अर्थात कोण आर के बराबर होता है, के बराबर होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, प्रकाश का परावर्तन का नियम। क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते। कितने नियम है? दो नियम। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब तीनों एक ही तल, एक ही सरफेस में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे संबंधित एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहीं पे बता देता हूं ताकि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़े ही ना। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह पर 30 डिग्री से आपतित होती है, 30 डिग्री से आपतित होती है, 30 डिग्री से आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान निकालें। तो परावर्तन कोण का मान निकालें। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे देगा, ऑप्शन में आपको दिक्कत दे देगा। मान लेते हैं ऑप्शन ए दे देते हैं 30 डिग्री, ऑप्शन बी दे देते हैं 45 डिग्री, ऑप्शन सी दे देते हैं 60 डिग्री और ऑप्शन डी दे देते हैं 90 डिग्री। तो ऐसे ऐसे प्रश्न में बच्चे जल्दी से गलती कर देते हैं। ये प्रश्न वैसा डाला जाता है ताकि बच्चे तुरंत गलती करें। ये क्या कहता है, एक प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर 30 डिग्री से आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप भी झटाक से आंसर मार दीजिए क्या, चलिए 30 डिग्री है तो भी 30 डिग्री, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह अवधारणा ही गलत है। नियम होते हुए भी प्रश्न को गलती कर देना। आप नियम जान रहे हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है और उसी से संबंधित यह प्रश्न है, फिर भी अगर आप 30 देख के 30 मार देते हैं तो आप बेवकूफ हैं। आप प्रश्न को आसानी से गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाने की बात है। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेंगे। फिगर के सहारे से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक परावर्तक सतह है और क्या कहता है क्वेश्चनवा में कि एगो आपतित किरण है, आपतित किरण डाल दिए, इसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं है।
एक प्रकाश किरण परावर्तक सतह पे 30 डिग्री से आपतित होती है। आपतित मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनाता है 30 डिग्री का बनाता है। कितना का बनाता है? 30 डिग्री का। तो आपतित किरण 30 डिग्री से गिरती है तब कहता है परावर्तन कोण का मान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आपतन कोण हो, सॉरी आपतन बिंदु होगा। यहाँ पर एक लंब डालेंगे, अविलंब होगा और ऐसे जो इधर खींचेंगे इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। और तब कहता है ई एंगलवा कितना होगा, मतलब इसका आप मान ज्ञात करिए। तो ई एंगल इसके बराबर थोड़ी ना होता है, ये एंगल जो है ये इसके बराबर होता है। परावर्तन का नियम तो यही है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। जब ये 30 है तो ये तो लंब है, लंब है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना रहा होगा? 90 डिग्री रहा होगा। तो वैसे कंडीशन में अगर आई का मान ज्ञात करेंगे तो 90 माइनस 30 बोले तो 60 डिग्री आएगा। मतलब आपतन कोण का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हम लोग लगाएंगे कि परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आई होता है, तब आंसर हुआ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।